हेलो मित्रों, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। मैं संजय कुमार। जैसा कि आपको पता है कि इथिक्स के पाठ्यक्रम के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारी क्या योजना है। तो बार बार बोलता हूं कि 99 घंटे का हमने इथिक्स का ये मैराथन रखा है, जिसमें से 49 घंटे थ्योरी पार्ट को पढ़ाया जाएगा और 50 घंटे चर्चा होगी, पूरे लिख के एक एक पॉइंट समझाते हुए केस स्टडी की हर टॉपिक के ऊपर। तो आज हम चौथे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। चौथे टॉपिक में है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। शब्द बहुत पुराना है और इसका आग्रह सारे भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर पश्चिम के ज्ञान परंपरा में है, अंकित है। लेकिन इसका दैनिक जीवन में प्रयोग और इसके महत्व को जब वैज्ञानिक शोध द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसकी बात ही अलग है। बड़ा नया शब्द है। इसमें जितनी चीज़ें इथिक्स में पढ़नी उसमें सबसे नया टॉपिक यही है। बहुत पुरानी बात नहीं है। पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिक विश्व में कि एक मनोवैज्ञानिक की दुनिया में, साइकोलॉजी के वर्ल्ड में ये सब की चर्चा होने लगी 1960 से आके, और 1990 के करीब ये एस्टैब्लिश कर गया। और आज ये जीवन का सबसे इंडिस्पेंसेबल, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, चीज बन गया। और इसकी खासियत है कि हमारे धर्मशास्त्र में जो कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो मोक्ष की बात छोड़ दीजिए, तो उसका भी आग्रह है इसमें। उसके बाद बहुत सारे निगेटिव शब्द जो हमें ट्रेनिंग दिए जाते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं रोल है लाइफ में। जैसे लालच निगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन ह्यूमन एटीट्यूड के रूप में उसे भी इमोशनल इंटेलिजेंस वाले खारिज नहीं करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। ईर्ष्या को रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसमें भी पॉजिटिविटी वो ढूंढते हैं। जब वो ईर्ष्या बहुत ज़्यादा खतरनाक किसी के लिए हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतियोगिता की भावना भी जगती है। तो पॉजिटिव शब्द से करुणा, प्यार, मोहब्बत, इनसे तो ये ऊर्जा पाता ही है, ये एक बुद्धिमत्ता का तरीका। लेकिन ये निगेटिव चीज़ों को भी समझने की कोशिश करता है, आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 घंटे का होगा, 5 घंटा इस पे थ्योरी और 5 घंटे का केस स्टडी। बहुत छोटा लगता है देखने में, अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है प्रशासन और शासन में, देयर यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में, क्या इसकी यूटिलिटी, बहुत बड़ी यूटिलिटी है। बस इतना ही इसके बारे में आप जान जाइए कि अगर आपकी बुद्धिमत्ता, जिसको आईक्यू आप अभी तक कहते आए हैं, इंटेलिजेंट कोसेंट, हिंदी में बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि कम है तो आप दाल रोटी खा लेंगे, सरवाइव करेंगे, देखते होइएगा। अरे बड़ा आपकी नज़र में वो बेवकूफ़ जैसा होगा, फिर पैसे की कोई दिक्कत नहीं, कमा सकता है। लेकिन ईक्यू, इमोशनल कोसेंट जिसका कम होगा, भावनात्मक बुद्धि जिसकी कम होगी, वो सरवाइव धरती पर नहीं करेगा। वो चोरी में फंस जाएगा, रेप में फंस जाएगा, कुछ भी गलत कर जाएगा, परीक्षा अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो अल्टीमेटली यह एक डिजीज का भी डोमेन हो जाता है। ये मनोचिकित्सक इसको नियंत्रित करने के लिए आप पढ़ते हैं, जो अब तो सब कुछ न्यूरोलॉजिस्टों ने निकाल दिया कि किसी के अंदर देखते हैं कि जो अलग अलग मस्तिष्क से निकलने वाले हार्मोन्स, रस हैं, उस रस को की दवाएं आ चुकी है ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो। तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, टेलीग्राम पे मैटर लीजिए, देखिए, समझिए, परखिए। इन दिनों हम एक दूसरे को परखने का काम कर रहे हैं। बाजार मुझे परख रहा है, मैं बाजार को।
कहीं कोई परेशानी हो, कस्टमर केयर नंबर है, मनीष जी हैं, बात कीजिए और आपको सब कुछ व्हाट्सएप पे भी फ्री में मिल सकता है। कुछ भी अभी देना नहीं है, लेने देने की बात होगी, लेकिन अभी देखिए कि क्या आप आईएएस इन स्ट्रेट फॉरवर्ड के सहयोग से बन सकते हैं कि नहीं। इस प्रश्न का मैं उत्तर ढूंढना चाहता हूं आपके बीच से। तो आप ही मेरे लिए, ये प्राइमरी रिसर्च है, प्राथमिक शोध है, जो भी मदद करें वो मेरे लिए बड़ा अनुकरणीय होगा। जय हिंद,